आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हमारा जो चैप्टर है वो है बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, जगदीप सिंह कैश बुक ऑन 31 मार्च 2019 सो अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 12,100। तो हमें कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है 12,100 का इन इज अकाउंट नंबर 1 इन द बैंक। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज वॉज फाउंड दैट फर्स्ट पॉइंट चेक ड्रॉ amounting 4,200 had not been presented in the bank for payment. That is कि हमने चेक इशू किया है, चेक इशू किया है 4200 रुपये का, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, चेक इशू करते समय हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अब दोनों को इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करना पड़ता है ताकि कैश बुक और पासबुक इक्वल हो जाए। क्योंकि हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सारी एडजस्टमेंट्स किस में करेंगे, कैश बुक के अंदर। तो यहाँ पर हमारा कैश बुक अमाउंट क्या होगा, प्लस, यानी कि बढ़ जाएगा। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि क्वेश्चन ने कहा है कि हमें कैश बुक बनानी है नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करके, उसके बाद हमें बनानी है बीआरएस, राइट। तो सबसे पहले हमें कैश बुक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैश बुक की सारी आइटम्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम बीआरएस की। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बीआरएस का है। सेकंड पॉइंट चेक फॉर 3600 एंटर्ड इन द कैश बुक एंड पेड इनटू बैंक हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो ये भी बीआरएस का पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक, ये हमारा कैश बुक का पॉइंट है। बैंक चार्जेस फॉर 50 एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, ये भी है हमारे पास। अ चेक ऑफ 5200 ड्रॉन ऑन द अकाउंट नंबर 1, ये हमारा बीआरएस का पॉइंट है। डिविडेंड का पॉइंट हमारा कैश बुक का पॉइंट। डिविडेंड ऑफ 300 पेड डायरेक्टली टू बैंक हैड नॉट बीन एंटर्ड, यस, ये डिविडेंड का पॉइंट हमारा कैश बुक का पॉइंट है। फिर पॉइंट नंबर 7, अ चेक ऑफ 7 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर पेड इनटू द बैंक डिसऑनर्ड एंड सो एज सच बाय द बैंक बट नो एंट्री ऑफ डिसऑनर हैड बीन, ये भी आएगा हमारे कैश बुक के अंदर। लास्ट है हमारे पास अ चेक ऑफ 420 ड्रॉन बाय अनदर कस्टमर सेम हैड बीन चार्ज टू जगदीप बैंक अकाउंट, ये हमारा जो है बीआरएस का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना कैश बुक। कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंस गिवन है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस कौन सा गिवन है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट है यानी कि क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉथ डाउन और अमाउंट आ जाएगा हमारा 30,000। नेक्स्ट है हमारे पास एरर इन टोटलिंग। सो एरर इन टोटलिंग के अंदर हमारा अमाउंट 1000 रुपीज से कम हो गया था, जिसकी वजह से हमारा टोटल के अंदर एरर आ रहा था। तो जहां हमारा कैश बुक 1000 रुपीज से कम हो गया, तो अब उसको करेक्ट करके हम कैश को बढ़ा देंगे, दैट इज कैश आ जाएगा टू एडजस्टमेंट इन अंडरकास्टिंग, टू एडजस्टमेंट इन अंडरकास्टिंग, और जितने से कम था उतने से ही हम इंक्रीज कर देंगे और अमाउंट आ जाएगा हमारा 1000 रुपीज। यहाँ पर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है ये 12,100 रुपये है, ना कि 30,000 रुपये। तो यहाँ पर हम इसको करेक्ट कर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस 12,100। बैंक चार्जेज है 50 रुपये के। बैंक चार्जेस जो है बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए, दैट इज कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए, तो बैंक चार्जेस पे करने की एंट्री आएगी, बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट बाय बैंक चार्जेस, और अमाउंट आ जाएगा 50 रुपीज़। नेक्स्ट है डेटर्स अकाउंट डिसऑनर्ड चेक का 700 का। अ चेक ऑफ 700 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर पेड इनटू द बैंक dishonored and so as such by the bank but no entry for dishonored had been recorded in the कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर डेटर्स डिसऑनर्ड की कोई एंट्री नहीं थी, तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं डिसऑनर्ड चेक।
डिसऑनर्ड चेक और अमाउंट कितना आ जाएगा 700। नेक्स्ट हमारे पास डिविडेंड का अमाउंट रिसीव्ड हुआ। डिविडेंड का अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट और अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ 300 रुपये। अब जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल बैलेंस निकल के आता है क्रेडिट साइड का वो आता है 12,850 और हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट निकला टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 11,550 रुपये और यहाँ पर हमारा अकाउंट टैली हो गया 12,850 और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया इन बैलेंसिंग फिगर। सो हमने अपना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकाल लिया जो कि आया 11,550। इसकी मदद से हम निकालेंगे अपना BRS आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक, राइट। तो अब हम बनाते हैं अपना BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और साथ ही साथ एडजस्टमेंट्स को भी हम करते चलेंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन था और हमने ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही निकाला एट द एंड। तो लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दैट इज क्रेडिट बैलेंस होता है और अमाउंट है 11,550 रुपये। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम सिंगल कॉलम मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट होगी वो अपोजिट होगी, रिवर्स होगी। जहाँ हम प्लस करेंगे वहाँ माइनस कर देंगे, यानी कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है उसका हम अपोजिट करेंगे, ऐड वाली आइटम्स माइनस और माइनस वाली प्लस। तो फर्स्ट हम करेंगे अपनी ऐड वाली आइटम्स, लिखेंगे चेक पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड। हमने चेक पे किया दैट मीन्स चेक हमने डिपॉजिट किया, राइट। चेक डिपॉजिट किया दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा लेकिन प्रेजेंट फॉर नहीं हुआ या क्रेडिट नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा होगा, राइट। अब कैश बुक को पासबुक पे ले जाने के लिए हमें कैश बुक को भी लेस करना पड़ेगा। ये तो ये हमारी नॉर्मल ट्रीटमेंट। अब क्योंकि हम सिंगल कॉलम मेथड यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ हम माइनस करते हैं वहाँ पर क्या करेंगे प्लस, यानी कि रिवर्स ऑफ नॉर्मल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारा कितना अमाउंट 3,600। वही अगर हम यहाँ पर डबल कॉलम मेथड यूज़ करते तो माइनस वाली आइटम माइनस में लिखते, प्लस वाली प्लस में। लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट कॉलम या सिंगल कॉलम मेथड यूज़ कर रहे हैं तो माइनस वाली आइटम्स प्लस में लिखेंगे और प्लस वाली माइनस में। नेक्स्ट है हमारे पास चेक ऑफ अनदर कस्टमर wrongly debited to account number 1, wrongly debited to account number 1, यानी कि किसी और कस्टमर का चेक हमने गलती से किसी और के अकाउंट में यानी कि हमारे कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर दिया और हमारा कस्टमर कौन है जगदीप, राइट। तो इससे क्या हुआ कि हमारा पासबुक का बैलेंस तो कम शो कर रहा होगा क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस डेबिट हो गया, राइट। तो बैंक बैलेंस डेबिट हो गया दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस कम हो गया। अब पासबुक का बैलेंस कम हो गया तो नॉर्मल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कैश बुक का बैलेंस भी कम कर देते हैं ताकि दोनों इक्वल हो जाए। लेकिन हम सिंगल कॉलम मेथड में क्या करते हैं जहाँ हम माइनस कर रहे हैं उसका हम कर देंगे रिवर्स दैट इज प्लस। तो यहाँ पर क्या अमाउंट आ जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा 420 और ये हमारा प्लस हो जाएगा। टोटल ऑफ प्लस निकालेंगे तो आएगा 4020 और नेट निकालेंगे तो 15,570। अब हम करेंगे अपनी लेस वाली आइटम्स जिसपे फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड
इस केस में क्या हुआ कि चेक इशू किया है लेकिन प्रेजेंट के लिए पेमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंटेड। हमारा पासबुक का बैलेंस तो यहाँ पर एक्सेस रहा, लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम हो गया इशू के टाइम पर, तो हम पासबुक से मैच करने के लिए कैश बुक को भी इंक्रीज कर देते हैं 4200 से। अब क्योंकि सिंगल कॉलम मेथड में जहाँ हम 4200 इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे लेस 4200। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एंट्री बचती है वो है चेक ड्रॉन ऑन अकाउंट नंबर 1, ऑन अकाउंट नंबर 1, दैट इज कि हमने चेक इशू किया है अकाउंट नंबर 1 पे, wrongly debited to अकाउंट नंबर 2। हमने चेक इशू किया अकाउंट नंबर 1 पे, लेकिन वो डेबिट हो गया गलती से अकाउंट नंबर 2 से, दैट इज कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया जबकि पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ। तो इक्वल करने के लिए हम कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा देते हैं, कितने से 5200 से। अब जहां हम बढ़ाएंगे वहां पर इस क्वेश्चन के अंदर सिंगल कॉलम मेथड में लेस कर देंगे 5200, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा टोटल ऑफ नेगेटिव 9400 माइनस का, और यहाँ पर हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो निकलेगा 6170 रुपीज़। और ये जो आया इसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट दैट इज पासबुक का डेबिट बैलेंस है ये। सो यहाँ पर हमने पासबुक का डेबिट बैलेंस निकाल लिया 6170 रुपीज़ का, और इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और सारी एंट्रीज को भी कवर कर लिया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।